प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी प्यारी निजी क्लासेस में। और ये जो वीडियो लेक्चर है इसमें अपन कंप्लीट करेंगे पिछले 7 सालों के क्वेश्चन जो नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, जो नीट में आए हुए हैं और आईयूपीएससी नेमिंग वाले चैप्टर्स आए हुए हैं। तो अपन क्या करेंगे, 2018 से लेके 2024 तक के क्वेश्चन इसमें करेंगे। कुछ एक दो क्वेश्चन 2015-16 के भी हैं। इट मींस आप ये मान के चलो 2015 से लेके 2024 तक के जो नीट पीवाईक्यू हैं, आईयूपीएससी नेमिंग वाला चैप्टर जो है उसके जो क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशंस अपन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और उससे पहले के जो पीवाईक्यूज थे आईयूपीएससी नेमिंग के 2004 से लेके 2015, 16, 17 तक के, वो हमने इससे पहली वाली क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप अगर पहली बार इस वीडियो पे आए हो तो इससे पहले लेक्चर नंबर 16 को देख के आओ। उसमें आपको लास्ट 15 ईयर 2004 से लेके 2016, 17, 18 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो वहां पे मिलेंगे। उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। राइट, चलो देखो जरा, पहला क्वेश्चन जो है वो अपने क्या बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बेटा, एक पाई बॉन्ड जो होता है ना, एक पाई बॉन्ड, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही है ना। एक कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इधर से एक इलेक्ट्रॉन उधर से एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉनों की इक्वल शेयरिंग से क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। राइट, तो आप ये कह सकते हो, पहले इसके अंदर पाई बॉन्ड काउंट कर लो, 1 2 3 और 4। टोटल हमारे पास 4 पाई बॉन्ड हैं इसके अंदर। और 4 पाई बॉन्ड अगर हैं, एक पाई बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई बॉन्ड में कितने हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए बेटा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। राइट, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ओवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये भी एआईपीएमटी 2015 का ही क्वेश्चन है। ये बोल रहा है द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट। इनोलिक फॉर्म क्या होता है, पहले तो ये समझो। कई तो इसी में फंस जाते हैं कि सर इनोलिक का ही मतलब नहीं समझ में आया। इनोलिक का मतलब ये होता है, देखो, इन प्लस ओल, वेरी इजी, इन प्लस ओल। यहां ओ आया तो इस ई को हटा दो, क्या बन गया, इनोल। यानी कि डबल बॉन्ड भी चाहिए और एल्कोहल भी चाहिए। उस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, उसी कार्बन पे एल्कोहल भी है। तो ये रही हमारी इनोलिक फॉर्म। क्वेश्चन में लिख दिया इसने, ये इनोलिक फॉर्म है। अगर नहीं लिखता तो भी अपन समझ जाते। अब हम इस इनोलिक फॉर्म को ड्रॉ करते हैं एक बार, देखो जरा। CH3 और उसके बाद में क्या है, COH, फिर डबल बॉन्ड C और इधर क्या है, हाइड्रोजन। इधर क्या होगा बेटा, C डबल बॉन्ड O और इधर क्या होगा O, फिर CH2 और फिर क्या होगा, CH3। समझ रहे हो क्या बात को, वेरी गुड। इसमें क्या काउंट करना है अपने को, इसमें अपने को काउंट करना है सिग्मा और पाई बॉन्ड। देखते जाओ जरा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 सिग्मा। बहुत आसान है भाई, 18 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और उसके अलावा अगर पाई बॉन्ड काउंट करोगे आप, पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 1, उसके बाद 2, 18 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड इज ओवर करेक्ट आंसर। इट मींस ऑप्शन 4 इज ओवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलिए नेक्स्ट देखो जरा, नीट यूजी। अब यहां से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो 2018, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, लास्ट 7 इयर्स के क्वेश्चन जो हैं, जो यूपीएससी नेमिंग वाला जो चैप्टर है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन कैसे आता है वो आप इन सब क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कर सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 एंड sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो जरा, पहले स्ट्रक्चर में बनाता हूं। पहली स्ट्रक्चर क्या कर रही है, HC ट्रिपल बॉन्ड C और इधर C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें अगर अपन हाइब्रिडाइजेशन देखें, ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर 2 सिग्मा, 2 सिग्मा का मतलब क्या हुआ, 2 सिग्मा मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक S और एक P, हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp। इसमें भी 2 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp। यहाँ पे भी क्या है, 2 सिग्मा, हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp। इधर भी क्या है, 2 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा मतलब sp हाइब्रिडेशन। देखो इधर बता देता हूँ, 2 सिग्मा क्या बोलोगे, sp, 3 सिग्मा क्या बोलोगे, sp2, 4 सिग्मा एक कार्बन पे क्या बोलोगे, sp3। चलो फर्स्ट वाला तो इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट वाले में ऐसा नहीं है। सेकंड वाले में चेक करते हैं। सेकंड वाला क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें जरा आप काउंट करना जरा एक बार, ये जो कार्बन है इसके ऊपर 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब sp2। ये जो कार्बन है इसके ऊपर भी 3 सिग्मा एक पाई, 3 सिग्मा मतलब sp2। और ये जो कार्बन है इसके ऊपर आपको क्या दिख रहा है, 2 सिग्मा दिख रहा है। 2 सिग्मा मतलब क्या हुआ, sp। वेरी गुड, इसके अंदर भी क्या है, sp। तो ये जो ऑर्डर अपने को दिख रहा है sp2 sp2 sp और sp, यही क्वेश्चन में दिया, लेफ्ट टू राइट। ये हो गया लेफ्ट और ये क्या हो गया,
राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पे sp2 sp2 sp एंड sp, इट मींस ऑप्शन सेकंड इज आवर करेक्ट आंसर। अब देखो जरा थर्ड वाले को भी देख लेते हैं क्यों इनकरेक्ट है। देखो क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन के जो बाकी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट क्यों है। अगर आप हर क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करने लग जाओगे तो आप बहुत सारी नई चीजें सीखोगे और आपके एग्जाम पेपर में गलतियों के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। जब भी आप क्वेश्चन करो पहले ये देखो कि बाकी के 3 ऑप्शन गलत क्यों है, फिर ये देखो कि ये वाला ऑप्शन सही क्यों है, राइट। तो थर्ड वाला ऑप्शन देखो जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पे ये वाला जो कार्बन है इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। 3 सिग्मा मतलब हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp2 इधर 3 सिग्मा ऑलरेडी sp2 इधर sp2, सब जगह sp2 आ रहा है, मींस ये गलत हो गया ना, क्योंकि अपने को तो साथ में sp भी चाहिए। चलो नेक्स्ट वाला ड्रॉ करते हैं अपन। नंबर 4 इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH और फिर सिंगल बॉन्ड के साथ में CH3, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कार्बन है यहां पे हमारा क्या हुआ, 4 सिग्मा बन रहा है। 4 सिग्मा मतलब क्या होता है बेटा, sp3, तो यहीं पे गलत हो गया क्वेश्चन। तो अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सेकंड आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आप अगर हाइब्रिडेशन समझते हो, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली बना लोगे। इसके बाद देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है नीट यूजी 2019 का क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट आसान है। देखो पेंट टू इन 4 आइन, पहले तो फॉर्मूला देखो क्या है, पेंट टू इन 4 आइन। पेंट का मतलब क्या होता है, पेंट का मतलब पेंट होता है, पेंट का मतलब 5 होगा ना। 5 क्या हुआ, 1 2 3 4 5, अरे 5 हुआ ना। अब इसमें किसी भी एक साइड से नंबरिंग कर दो, ये होगी नंबरिंग 1 2 3 4 5। सेकंड पे लगाना है डबल बॉन्ड और फोर्थ पे क्या लगाना है, 4 पे हमें लगाना है ट्रिपल बॉन्ड। ये हो गया हमारा 4 पे ट्रिपल बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है क्या, वेरी गुड। अब ये हमें बोला है कि इसके अंदर कितने सिग्मा कितने पाई, देखो जरा कितने सिग्मा, 1 2 और 3 हो गए हमारे पास हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन इधर होगा 4, एक हाइड्रोजन इधर होगा 5 और एक हाइड्रोजन इधर होगा। कितने सिग्मा, 6 सिग्मा इन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। अभी कार्बन कार्बन की काउंट करो, 1 2 3 और 4, इट मींस 4 सिग्मा कार्बन कार्बन के बीच में। टोटल कितने सिग्मा देखिए आपको, 3 2 5 एंड 1 6 हो गए कार्बन हाइड्रोजन के, और कार्बन कार्बन के 1 2 3 और 4 सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन के। तो टोटल कितने सिग्मा आ गए, 10 सिग्मा आ गए। अभी जब आप पाई काउंट करोगे तो 1 पाई 2 पाई और 3 पाई, यानी कि 10 सिग्मा के साथ साथ में 3 पाई बॉन्ड आ रहे हैं। इट मींस हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ओवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। देखो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप पहले वो वाला वीडियो देख सकते हो जाके, फिर उसके बाद यहाँ पे आके क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको आसान लगेगा। ये क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हो, तो आप IUPAC नेमिंग लेक्चर नंबर 1 से 13 कंप्लीट करके आओ। कंप्लीट करके आओगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। और मैं ये कह रहा हूं मेन एग्जाम के अंदर जब आप नीट 2025 नीट 2026 में जाओगे तो वहां पे आपको चीजें बहुत आसान लगेंगी इस चैप्टर की, राइट। चलो वेरी गुड। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट, कोविड-19। अरे बहुत परेशान किया था भाई इसने तो। कोविड-19 जो है नीट 2020 का क्वेश्चन है अपने पास, और क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हाउ मेनी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो फॉलोइंग कंपाउंड जो है वो कुछ इस तरीके से, इधर डबल बॉन्ड उधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड उधर डबल बॉन्ड, और फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऐसे बनते हैं। देखो देख लो, आज देख लो, आज देख लो, आगे से बोला नहीं। एक कार्बन पे सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन पे सॉरी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, फिर इधर OCH3, राइट। अब क्या देखना है अपने को देखना है सिंपल, पहले कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। जिस कार्बन पे सिर्फ एक पाई बॉन्ड होगा वो sp2 होगा। कितना आसान है ना भाई, जिस कार्बन पे सिर्फ एक पाई बॉन्ड होगा वो sp2 होगा। वेरी गुड, 3 4 5 और 6। और जिस कार्बन पे 2 पाई बॉन्ड होंगे वो sp होगा। बिल्कुल सही बात है, यहां पे तो एक ही है तो ये sp2 हो गया। और जिस पे कोई भी पाई नहीं होगा तो उसका sp3 होगा। तो sp2 कार्बन कितने हुए, 6 तो बेंजीन वाले हो गए और एक ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला हो गया, यानी 7 कार्बन आ रहे हैं क्या, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब जब बात करते हो आप पाई बॉन्ड्स की, तो पाई बॉन्ड्स देख लो बहुत आसान है। पाई बॉन्ड कैसे काउंट करोगे, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया 2 और एक ये हो गया 3, फिर ये 4 और ये 5 और एक ये हो गया 6, यानी 6 पाई हमारे हो गए। 3 तो बेंजीन के अंदर है, 2 पाई बॉन्ड हो गए इसमें ट्रिपल बॉन्ड में, 3 और 2 5 और एक C डबल बॉन्ड O वाला।
सही है ना। तो कितने पाई हुए, 6 पाई हुए। अब ये बोल रहे हैं हाउ मेनी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो sp2 तो हो गए 7 और पाई बॉन्ड जो है वो टोटल पाई बॉन्ड की बात करेगा तो 6 होगा, कार्बन कार्बन की बात करेगा तो कितना होगा, 5 ही होगा। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो अपने को टोटल काउंट करना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 carbon sp2 and 6 pi bond in this compound are present. It means option third is our correct answer. Hope you understand very well. Very good. इसके बाद आ जाओ जरा आगे, नीट यूजी 2021। अच्छा, यूजी का मतलब अंडर ग्रेजुएट। नीट यूजी 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक्फोरिन, डेक पहले ये नाम लिख लेते हैं अपन, 2,6 डाइमिथाइल क्या बनेगा, 2,6 डाइमिथाइल डेक्फोरिन, डेक्फोरिन। देखो जरा इधर, डेक का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बन गया क्या। नंबरिंग कर दो, किसी भी एक साइड से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखो 2 पे मिथाइल लगा दो, 6 पे भी मिथाइल लगा दो और 4 पे डबल बॉन्ड लगा दो, ये बन गया। अब इसको कंपेयर करना है ऑप्शन के साथ में। तो ऑप्शन के साथ में अगर आप देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। पहली बात, जहां पाई बॉन्ड है वहां मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। सही बात है ना, अरे बोलो ना। हाँ, और किसी भी एंड से दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप नहीं है, किसी भी एंड से दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप नहीं है, किसी भी एंड से दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। अरे देखो ना ध्यान से, सॉरी अपन ने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। स्ट्रक्चर जो है उसमें अपन ने थर्ड वाली जो पोजीशन है वहां पे अपन ने क्या बना दिया, वहां पे अपन ने बना दिया मिथाइल ग्रुप। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नीट यूजी 2021 में आया क्वेश्चन है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल, 2,6 डाइमिथाइल डेक्फोरिन, 2,6 डाइमिथाइल डेक्फोरिन। देखो जरा इधर, डेक का मतलब हुआ 10 कार्बन, तो 10 कार्बन की चेन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बन गया क्या। उसके बाद नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, राइट। अभी देखो 2 वाला जो उस पे मिथाइल लगाया, 6 वाला जो उस पे मिथाइल लगाया, 4 वाला जो उस पे बना दिया डबल बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर को मैच करना है और ये कौन सी स्ट्रक्चर है वो हमें देखना है। देखो जरा, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे मिथाइल नहीं है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया, सही है ना। और फिर इसमें अगर आप नंबरिंग करोगे तो मल्टीपल बॉन्ड को फोर्थ नंबर मिलना चाहिए, लोएस्ट नंबर। देखो यहां से मिल रहा है क्या, 1 2 3 4 मिल रहा है, वेरी गुड। इसमें देखो 1 2 3 मिल गया ना, ये गलत हो गया। लोएस्ट पॉसिबल नंबर क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। इसमें 1 2 और 3, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो जरा, फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें 4 पे डबल बॉन्ड भी है, 2 पे मिथाइल भी है और 5 के बाद 6 पे मिथाइल भी है, और टोटल कितने कार्बन है, 7 8 9 और 10। इसका मतलब फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। एक बार फिर से देख लो, ऑप्शन कुछ इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे अपने को मिथाइल दिया हुआ है, इधर भी जो है वो मिथाइल दिया हुआ है, और इस तरीके से आगे जाके ऐसे बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, 4 5 और 6 7 8 9 और 10। इसमें 2 और 6 पे मिथाइल है, 4 पे डबल बॉन्ड है और टोटल 10 कार्बन है। इट मींस फर्स्ट ओवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा नीट 2021 में आया हुआ है, 2 पेपर हुए थे उस साल, उसका पेपर 2 का क्वेश्चन है ये। क्लोरीन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एंगल इन 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो एथीन। एथीन कैसे बनता है, ऐसे बनता है, और 1 पे भी क्लोरीन और 1 पे भी क्लोरीन, फिर 2 पे भी क्लोरीन और 2 पे भी क्लोरीन, टेट्रा क्लोरो एथीन ऐसे ही बनता है। इसमें अगर हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल की, इसने बोला है बॉन्ड एंगल बताना है, तो यहां पे अगर आप इस थीटा की बात करोगे तो ये जो कंपाउंड आपको गिवन है इसमें कार्बन के ऊपर 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक s और 2 p की इक्वल मिक्सिंग से 3 sp2 बनके हाइब्रिडेशन क्या बनाएंगे, sp2। और जब जहां भी हाइब्रिडेशन sp2 होता है वहां बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट क्या होते हैं, 120 डिग्री। और फिर ये पूछा है टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन कैसे बनेगा भैया, ऐसे बन जाएगा। देखो इधर CCl4, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो है 4, ये थीटा 1 हो गया, मान लो ये क्या हो गया, थीटा 2 हो गया। थीटा 1 कितना आया, 120।
अब जब 4 सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, तो थीटा 2 कितना आएगा 109.5 डिग्री, राइट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट देखो जरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा, नीट 2021 का ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बोल रहा है आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ द गिवन कंपाउंड। कंपाउंड बना लेते हैं अपन फिर से, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C और इधर क्या होगा CN, इधर भी क्या आएगा CH3 और इधर भी क्या आएगा CH3। देखो जरा इधर अपन क्या करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है। तो हमें पता है साइनाइड जो है वो मेन फंक्शन ग्रुप है, तो उसको नंबर 1 देते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट किया, तो हमें पता चला कि फोर्थ क्वेश्चन जो है उस पर सब्स्टिट्यूएंट आया कीटोन, और कीटोन जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसके लिए या तो कीटो या ऑक्सो काम में लेते हैं। कीटो ऑप्शन में नहीं, ऑक्सो एक ही ऑप्शन में, तो आप ये भी बोल सकते हो फोर्थ करेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी अपन बना के देखते हैं। 2 और 2 पे दोनों मिथाइल आ रहा है, इसलिए डाई मिथाइल हो गया। फोर्थ पोजीशन जो है उस पे ऑक्सो आ रहा है, मिथाइल M और ऑक्सो O, पहले किसको लिखेंगे मिथाइल को, तो 2,2 पे क्या बना बेटा, 2,2 पे बन गया डाई मिथाइल, वेरी गुड। इसके बाद 4 जो उस पे क्या बन गया ऑक्सो, फिर 5 कार्बन के लिए पेंटेन बन गया और सिंगल बॉन्ड आ रहा है इसलिए एन हो गया, और फिर उसके बाद फर्स्ट पोजीशन जो है उस पे नाइट्राइल बन रहा है, साइनाइड जो होता है उसका सफिक्स क्या काम में लेते हैं नाइट्राइल, तो अपना ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट हो गया। अब देखो बाकी ऑप्शन जो है उसमें साइनो यानी साइनाइड को एज ए सब्स्टिट्यूट दिया है, जब साइनाइड और कीटोन की बात आती है तो साइनाइड टेबल में ऊपर आता है, तो साइनाइड मेन फंक्शन ग्रुप है तो उसका सब्स्टिट्यूएंट नेम यहाँ पे काम में नहीं ले सकते, इसलिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। समझ गए क्या, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो जरा आगे चलते हैं अपन। इसके बाद जो क्वेश्चन है नीट यूजी 2022 2022 का क्वेश्चन है भाई, 2 साल पहले का क्वेश्चन है। देखो जरा कैसे क्वेश्चन था, यहां पे Cl, यहां पे मिथाइल, इधर क्या होगा OH और इधर क्या होगा Br। समझ रहे हो क्या बात को। अभी हम देखते हैं इसमें OH जो है वो हमारा मेन फंक्शन ग्रुप है, तो इसको लोएस्ट नंबर इधर से ही मिल सकता है, राइट साइड से मिलेगा उधर, और बाकी साइड से नहीं मिलेगा। तो ये हमारा मेन फंक्शन ग्रुप हो गया, बाकी हमारे सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो, ब्रोमो और मिथाइल अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले क्या आएगा, पहले आएगा ब्रोमो, 1 पे हो गया ब्रोमो, वेरी गुड। फिर उसके बाद आएगा क्लोरो, बी के बाद क्या आता है सी आता है ना, तो 5 पे क्या आएगा क्लोरो, और फिर 4 पे क्या आएगा, 4 पे आ जाएगा हमारा मिथाइल। तो आंसर क्या बन गया 1 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 4 मिथाइल, 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए बनेगा एन, और थर्ड पोजीशन जो उस पे बन रहा है ओल, तो ये 3 ओल बन गया। 1 ब्रोमो से स्टार्ट करके 3 ओल पे एंड करना है, और जो क्लोरो है वो 5 पे आ रहा है, और उसके बाद मिथाइल जो है वो 4 पे आ रहा है, लेकिन क्लोरो को पहले लिखेंगे तो ऑप्शन फोर्थ जो है हमारा करेक्ट हो गया। फोर्थ इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा स्क्रीन पे आ रहा है, नीट यूजी 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरीके से दिया गया है, द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज C डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड और इधर मिथाइल, इधर जो है इस तरीके से दिया है। इस कंपाउंड में अगर आप देखोगे तो एक ही फंक्शन ग्रुप है विच इज कीटोन। कीटोन को लोएस्ट नंबर दे दो और नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 और 6। हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है विच इज मिथाइल, तो पहले लिख दो 4 जो उस पे मिथाइल बन गया, और फिर 6 कार्बन के लिए बन गया हेक्स, मल्टीपल बॉन्ड के लिए बन गया 3 पे इन, और सेकंड पोजीशन जो है उस पे आ रहा है कीटोन, तो उसका सफिक्स ओन काम में आएगा। 4 मिथाइल से स्टार्ट करने, पेरेंट कार्बन चेन में 6 कार्बन है इसलिए हेक्स हो गया। 4 मिथाइल हेक्स कहीं दिख रहा है क्या, ये रहा 4 मिथाइल हेक्स। आगे आगे कंटिन्यू करो, 3 इन 2 ऑन, इट मींस ऑप्शन फर्स्ट इज आवर करेक्ट आंसर। अरे बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं भाई, तुम लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 13 तक पढ़ लो पूरा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100% श्योर कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट जो है नीट यूजी 2023 का क्वेश्चन है। देखो पिछले साल का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सिग्मा, पाई एंड लोन पेयर प्रेजेंट इन pyridine। ये कॉमन नेमिंग का क्वेश्चन है, और इसको करने के लिए आपको लेक्चर नंबर 13 देखना पड़ेगा, वहां पे हमने पूरी कॉमन नेमिंग कर रखी है। कॉमन नेमिंग वहां पे जो किया है वो सारा याद कर लो। कॉमन नेमिंग में बहुत दिक्कत आती है, मैं समझता हूँ बात, लेकिन जितने एग्जाम्पल मैंने कराए हैं एक बार सारे एग्जाम्पल उसको नोट कर लो और पेज पे बना के उसको दीवार पे चिपका लो। सुबह उठते टाइम, रात को सोते टाइम क्या करना है, कॉमन नेम याद करना है, क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। देखो pyridine कैसे बनाओगे, बेंजीन की जो रिंग होती है उसमें एक कार्बन की जगह लगा दो नाइट्रोजन, ये बन गई, क्या बन गई, ये pyridine बन गई। अब हम अगर इसमें सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो पहले हम ये काउंट कर लेते हैं कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 और 5 सिग्मा है किस किस के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। उसके बाद 1 2
3 और 4 सिग्मा किस किस के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, समझ रहे हो क्या? और 2 सिग्मा किस किस के बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। टोटल कितने सिग्मा हुए, 5 4 9 एंड 2 11 सिग्मा बॉन्ड हुए क्या? वेरी गुड। फिर पाई बॉन्ड की अगर बात करोगे तो बेंजीन के अंदर कितने पाई दिख रहे हैं आपको, 3 पाई दिख रहे हैं। बेंजीन के अंदर 3 होते हैं तो पिरिडिन के अंदर भी कितने होंगे, 3 ही होंगे ना। हाँ, 11 सिग्मा एंड 3 पाई, आंसर तो आ गया सेकंड, लेकिन फिर भी लोन पेयर को भी अपन देख लेते। तो नाइट्रोजन जो है वहां पे एक लोन पेयर भी है। 11 sigma 3 pi and 1 lone pair is our correct answer. It means option second is our correct answer. Hope you understand very well. Thanks a lot. चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है फिर से री नीट यूजी 2022 का क्वेश्चन है। इसको देख लो जरा कैसे क्वेश्चन। CHO और इधर क्या है, CH डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, इधर क्या आएगा OCH3, राइट। अब देखो जरा इस क्वेश्चन में हमें पहले ये बोला है कि व्हाट इज द हाइब्रिडेशन शोन बाय कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कार्बन नंबर 1 कौन सा है। तो इसमें कार्बन नंबर 1 जो है वो IUPAC अकॉर्डिंग देखना है। मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा हुआ, एस्ट्रोएल्डिहाइड। मेन कौन होता है, ऊपर कौन आता है एस्ट्रोएल्डिहाइड में, ऊपर आता है हमारा एस्टर। तो ये हो गया नंबर 1, फिर ये नंबर 2 3 4 5, ये कार्बन नंबर 2 1 दिख रहा है क्या। कार्बन नंबर 1 जो है उसके ऊपर 3 सिग्मा है, मेरे को तो दिख रहे हैं, आप भी देख लो ध्यान से। 3 सिग्मा मतलब हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp2 हुआ क्या। तो C1 जो है उसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, उसका हाइब्रिडेशन हो गया sp2। कार्बन नंबर 2 को जरा ध्यान से देखना, इस पे 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन के साथ बॉन्ड है, इसका मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड, क्या हुआ sp3। तो कार्बन नंबर 2 जो है उसका हाइब्रिडेशन क्या बनेगा, sp3। C1 एंड C2 यानी sp2 एंड sp3, इट मींस sp2 एंड sp3। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ओवर correct answer. Hope you understand very well. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, नीट 2023 का क्वेश्चन है, देखना जरा। पिछले साल का क्वेश्चन है। द गिवन कंपाउंड, कंपाउंड क्या है, हमें दिया हुआ है बेंजीन, और बेंजीन के बाद क्या है CH डबल बॉन्ड CH, और इधर क्या है C, और यहां पे हेलोजन है। देखो फिर पूछा है कि ये जो कंपाउंड है इसका कॉमन नेम क्या होगा। तो ये तो मैंने पहले बताया था ना, अभी कॉमन नेम पढ़ाया नहीं था क्या, नहीं पढ़ा आपने, पहली बार आए हो तो कॉमन नेम में जाओ ना, उधर देखो ना, तब वापस आओ ना, क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। देखो इधर डबल बॉन्ड के बाद क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है। देखो अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे डायरेक्ट हेलोजन लगता है उसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड, और डबल बॉन्ड के बाद कार्बन आता है फिर वहां पे अगर हेलोजन आता है तो इसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड। एक बार सारे बता देता हूं। देखो एराइल हैलाइड क्या होता है, ये होता है एराइल हैलाइड, जिसमें बेंजीन से सीधा क्या जुड़ता है, हेलोजन जुड़ता है, ये होता है एराइल हैलाइड, ठीक है। फिर उसके बाद विनाइल हैलाइड क्या होता है, ये डबल बॉन्ड के साथ हेलोजन जोड़ दो, इसको बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, विनाइलिक हैलाइड। और फिर बेंजीन में एक कार्बन फिर हेलोजन जोड़ो, एक कार्बन के बाद हेलोजन, ये हो जाता है हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। समझ गए ना। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा आंसर एलाइलिक हैलाइड। तो अगर आप एलाइलिक हैलाइड करके आए हो तो सही हो जाएगा, अदरवाइज क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये क्वेश्चन अभी नीट यूजी 2024 जिसपे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी कि एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए, री एग्जाम किया जाए, ये वो, उसमें इस तरीके का क्वेश्चन आया था। देख लो आगे आगे, अगली बार ध्यान रखना कैसा क्वेश्चन आएगा। ए कंपाउंड विद ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C6H14, 6 कार्बन है भाई, C6H14, 2 टर्शरी कार्बन है। टर्शरी कार्बन कैसे बनते हैं, देखो ये बन गया सेकेंडरी, ये बन गया सेकेंडरी, दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो, क्या बन गया टर्शरी। और अब लगा दो हाइड्रोजन, क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन, CH3 और इधर भी CH3 और इधर क्या हो गया CH। तो जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, बनेगी क्या, अरे ये बोलो ना भाई। ये हुआ हमारा 3 डिग्री, ये भी क्या हुआ 3 डिग्री, सही है क्या। अब जब आप देखोगे तो आप ये बोल सकते हो, इसमें IUPAC नेमिंग अगर आपको करनी है तो किसी एक साइड से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5। अब क्या बन जाएगा, 2 और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, सॉरी 2 और 4 पे ही आएगा ना, हाँ 2 और 4 पे आएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट, विच इज 2,4 डाई मिथाइल और उसके बाद पेंटेन। बट ये वाला तो ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ तो अब क्या करेंगे, अब हम देखें क्या इसकी जैसा कोई और पॉसिबिलिटी है क्या। बिल्कुल देखो इसकी जैसी पॉसिबिलिटी और है, जो मिथाइल आपने वहां लगाया था वो मिथाइल आप यहां लगा दो। अब आप देखो इसमें भी जो है वो 3 डिग्री है ये वाला,
दो 3 डिग्री होने चाहिए, दो 3 डिग्री है ना। उसके बाद कितने कार्बन चाहिए अपने को, 6 कार्बन चाहिए, 6 कार्बन है। हाँ, तो ये वाला भी सही हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो कौन सा सही होगा फिर, ये वाला सही होगा। अब जवाब देखो 1 2 3 4 और 5, तो क्या बन गया 2,3 डाई मिथाइल और फिर उसके बाद ब्यूटेन। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेवल वाला क्वेश्चन था भाई, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है नीट ने इस बार, तो आगे भी थोड़ा ध्यान रखना, अच्छे क्वेश्चन करके जाना, जेईई मेंस वाले क्वेश्चन करके जाना, बिल्कुल करके जाओगे तभी आपको मजा आएगा, राइट। अब देखो इस वीडियो में हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग से दो वीडियो नीट जो पीवाईक्यू है आईयूपीएससी नेमिंग, उसको दो वीडियोस में डिवाइड किया हमने। 2004 से 2017 जो क्वेश्चन थे वो पहले वाले वीडियो में थे, और इस क्लास में 2015 से लेकर 2024 तक के जितने क्वेश्चन थे उन सबको हमने इसके अंदर इंक्लूड किया। तो आप क्या करो, आप जो है रेगुलर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे आओ, वहां हम एक तो डेली क्विज दे रहे हैं, आपको डेली क्वेश्चन मिलेगा, पीवाईक्यू का क्विज आएगा सिर्फ, अदर क्विज नहीं दे रहे, पीवाईक्यू का क्विज मिलेगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस पावर अप मिलेगी, जिससे आप प्रैक्टिस करके अपनी पावर को बढ़ा सकते हो, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो। वो दो चीजें मिलेंगी आपको टेलीग्राम पे। तीसरा फायदा क्या होगा, आपको जो भी नई क्लास आता है, नया वीडियो आता है, उसका तुरंत अपडेट आपके टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा, तो आप वहां से उस क्लास को देख सकते हो, राइट। तो ये काम करने हैं छोटे छोटे। और क्या करना है, आप एक अच्छी सी नोटबुक बनाओ जिसमें जो यहाँ पे चल रहा है उसके लिए नोट्स बनाओ, और नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहो। कोई डाउट आता है तो आप टेलीग्राम पे तुरंत हमें मैसेज डाल सकते हो, बाय द एंड ऑफ डे आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और हमारी केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है यूपीएससी नेमिंग वाला चैप्टर जो था नीट वाले बच्चों के लिए, वो कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। लेक्चर नंबर 1 से 13 तक हमने क्या किया, पूरा थ्योरी नोट्स और जो जो टॉपिक्स इसके अंदर थे वो सब पढ़ा। लेक्चर नंबर 14 और 15 में हमने जेईई मेंस के क्वेश्चन किए, तो अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वहां से अच्छी प्रैक्टिस करो। और लेक्चर नंबर 16 और 17 में हमने क्या किया, हमने नीट पीवाई के जो क्वेश्चन थे वो किए। अब इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो वीडियो आने वाला है जेईई एडवांस वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप उस वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको लेक्चर नंबर 1 से लेके अभी तक कौन सा लेक्चर चल रहा है, 17, यहां तक के सारे वीडियो देखने, जिसमें 13 तक था थ्योरी पार्ट, और आगे के जो 4 वीडियो है उसमें सिर्फ क्वेश्चन और दबा के क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन करोगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। ये आज बोल रहा हूं, हर बार बोलूंगा और बोलता रहूंगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए, ठीक है। चलो, और जितने भी अपने दोस्त हैं सब लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हमें अपनी तरफ से थोड़ी एनर्जी दो, ताकि हम बहुत अच्छा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों तक पहुंचा सकें जो बहुत हाईली फीस जो है वो पे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनको एक अच्छे क्वालिटी कंटेंट की जरूरत है। आज के टाइम पे यूट्यूब पे बहुत कंटेंट पड़ा है, लेकिन क्वालिटी नहीं है, सब जगह काट काट के कुछ थोड़ा कुछ ज्यादा ऐसा कुछ करा रखा है। प्रॉपर एग्जाम के अकॉर्डिंग जो हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं बच्चों को, वो सारी की सारी चीजें हम आपके लिए यहाँ रेगुलर लेके आ रहे हैं। एज ए कोचिंग आप मान सकते हो, एज ए ऑफलाइन कोचिंग जैसे चलता है बिल्कुल वैसे ही चला रहे हैं। डेली प्रैक्टिस पावर आप वहां पे मिलते हैं, यहाँ पे भी मिलेंगे आपको। दूसरी चीज, डेली क्लास वहां पे भी आती है, यहाँ पे भी आती है, और जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद यहाँ पे भी हम टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। वो सारी चीजें भी टेलीग्राम चैनल पे चलेंगे, तो आप हमसे जुड़ के रहिए और वीडियो जो उनको देखते रहिए और तैयारी अच्छे से करते रहो। हम आपको डॉक्टर इंजीनियर जरूर बना के छोड़ेंगे अगर आप हमारे साथ बराबर मेहनत कर रहे हो। वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।